उन्हें कंडीशन ही नहीं पता, उन्हें सिचुएशन ही नहीं पता होती कि हमें कौन से पर्टिकुलर कंडीशन पे ये यूज करना है। तो जब भी आपको फ्यूचर में हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे शी विल बी कुकिंग फूड, हम इसको मस्ट बी भी लिख सकते हैं, शी मस्ट बी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा डे 17 एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. Yes friends, so far we have learned about all types of continuous and indefinite tense, and now it's turn to learn about future continuous tense, and this is the last tense of continuous tense. So friends, as we know, future continuous tense हमें यहीं से ही समझ आ रहा है कि फ्यूचर मीन्स कि फ्यूचर की बात हो रही है. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जहाँ पे कंटिन्यूस चीज की तो बात होगी, कोई काम हो रहा होगा बट वो फ्यूचर में हो रहा होगा. ठीक है, तो जैसे कि आप देखो ये दो दोस्त हैं, ठीक है, ये दीज आर फ्रेंड्स. अब ये बातें कर रहे हैं. ये इसको कहता है कि चल ठीक है अभी तू जा. ये इसे कहता है कि चल यार बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ. ये कह रहा है अब मैं जा रहा हूँ, मैं कल तुझसे मिलूंगा, कल मैं 4 बजे तेरे घर आऊंगा, तब मैं तेरे से बात करूंगा. बट ये क्या कह रहा है फिर, अरे यार मैं तो कल 4 बजे कोई काम कर रहा हूँगा. ठीक, जैसे कि कल शाम को तो मैं टीवी देख रहा हूँगा. ये कह सकता है ना कि कल शाम को तो मैं टीवी देख रहा हूँगा अपनी फैमिली के साथ, मैं कैसे तेरे से मिल सकता हूँ. या फिर कह सकता है जैसे ये कहे कि मैं कल रात को तेरे को फोन करूंगा, ठीक है, तब हम कोई चीज डिस्कस करेंगे. तो ये कह सकता है कि अरे यार कल रात को तो मैं किताब पढ़ रहा हूँगा ना. और फिर ये कह सकता है किसी के बारे में ये लोग बात करें और ये कहे कि अरे यार राहुल से बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई, ठीक है, चल परसों उसके घर चलते हैं, ठीक है, उससे बातचीत करते, उससे मिलते हैं. तो ये कह सकता है कि अरे यार हम वहाँ कैसे जा सकते हैं, 2 दिन बाद तो राजा दिल्ली जा रहा होगा, ठीक है. या फिर मम्मी की बात हुई, ये कहता है, एक दोस्त कहता है अपनी फ्रेंड से, यार मैं तेरी मम्मी से मिलना चाहता हूँ और मेरी मम्मी भी मिलना चाहती है, हम दोनों तेरे घर पे आएंगे, ठीक है, सुबह सुबह. तो वो कहता है कि अरे यार सुबह सुबह नहीं, कल सुबह तो मेरी मम्मी बर्तन धो रही होगी, ठीक है, या फिर परसों मीना कपड़े सिल रही होगी. तो ऐसे टेंसेज होते हैं, ये सिचुएशन होती है जहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहले जो इन चीज इंपॉर्टेंट होती है कि सिचुएशन, वो कंडीशन जहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, तो वो अभी आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ हमें कंटिन्यूस टेंस, स्पेशली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लर्नर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कंडीशन ही नहीं पता, उन्हें सिचुएशन ही नहीं पता होती है कि हमें कौन से पर्टिकुलर कंडीशन पे ये यूज करना है. तो जब भी आपको फ्यूचर में कहना हो कि नो आई वॉन्ट बी अवेलेबल बिकॉज एट दैट वेरी टाइम आई विल बी डूइंग समथिंग. तो जैसे कि आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा, इसकी पहचान नॉर्मल हम कहें जैसे हमने स्कूल में देखी थी, तो रही होंगी, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो यही आता है इसके लास्ट में, ठीक है. बट आपको इसके ये पहचान नहीं ध्यान रखना है, आपको ये पहचान ध्यान रखना है कि आप ये कहना चाहते हो कि आपका फ्यूचर में, मैं बस कल की बात नहीं करी, ओनली कल, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, ठीक है, आप कुछ कर रहे होगे, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, आपको वो शो करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, तो आपने पहचान भी देख ली, हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसको पहचान सकते हैं. तो आइए इसको अब डीपली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसके रूल्स देखते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे इजी वे में लर्न कर सकते हैं. ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने सभी सेंटेंसेस में पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमके कुछ उसके रूल्स, कुछ उसके स्ट्रक्चर्स फॉलो करने होते हैं. तो ये रहे सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको माइंड में रखने हैं और इसके बेस पे आपको सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, इसका फ्यूचर है, तो ठीक है, फ्यूचर में हम क्या यूज करते थे, विल बी, विल, ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज करते थे विल, यहाँ पे हमें यूज करना है विल और उसके साथ में बी, ठीक है, विल बी ऐसे, उसके साथ में हमारी जो भी वर्ब होगी
ठीक है, जो भी एक्शन हो रहा होगा उसकी बेस फॉर्म आएगी, ठीक है, V1, और उसी के साथ में हम ing लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम कह सकते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जितनी भी ing फॉर्म होती है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, या फिर सीधा कहें तो बेस फॉर्म के साथ ing, ठीक है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद में इधर जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो, इधर जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे कि सब्जेक्ट सीधा I, we, you, they, he, she, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो, ये हमारे होते हैं पर्सन, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट। और उसके बाद में दीज गर्ल्स, ओके, दोज बॉयज, ठीक है, द बॉय, द गर्ल, ऐसे जो हम होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और इनमें सभी के साथ हमें विल भी लगाना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स नॉट रियली वेरी कंफ्यूजिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू द प्रैक्टिस। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ing मीन्स फोर्थ फॉर्म सीधा कहें, या फिर V1 प्लस ing और ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मैं कहूं कि वह खाना खा रही होगी, ओके, तो वह लड़की है तो शी, सब्जेक्ट की जगह हम शी लगा लेते हैं, शी विल बी, फोर्थ फॉर्म क्या हो गई, ईटिंग फूड, वह खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड टुमारो, वह कल खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड टुमारो, वह कल 3 बजे खाना खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग फूड टुमारो एट 3 PM। जितना भी आपको टाइम बताना हो, अगर नहीं वाला है तो शी विल नॉट बी, यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, नॉट, शी विल नॉट बी ईटिंग फूड, शी विल नॉट बी ईटिंग फूड। अब ये है, यहाँ पे जैसे विल है तो ये हमारा विल हो गया, विल शी बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही होगी, वाई विल शी बी ईटिंग फूड, वह खाना क्यों खा रही होगी, ओके, या फिर विल शी नॉट बी ईटिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रही होगी। तो ऐसे होती है इसकी प्रैक्टिस, ओके। आपको एक सेंटेंस से आपको ढेर सारे सेंटेंस बना लेने हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके आगे हमें क्या करना है। ठीक, ये सेंटेंस है हमारे पास, शी विल बी कुकिंग फूड टुमारो। ठीक, किसने हमसे पूछा कि अरे यार मैंने उससे बहुत दिन से बात नहीं की है, ठीक है, चलो कल मैं उसको फोन करता हूँ, उससे बात करता हूँ, ठीक है। तो हम उसका रिप्लाई क्या दे रहे हैं कि अरे यार शी वुडंट बी अवेलेबल, ओके, एंड शी विल बी कुकिंग फूड टुमारो, वह कल खाना बना रही होगी, ठीक है, उस टाइम पे वह खाना बना रही होगी, तो तुम्हारी कॉल पिकअप नहीं कर सकती, तो कोई फायदा नहीं है उसे कॉल करने का। ठीक, अब बात ये है दोस्तों, आप ये बताओ क्या आप श्योर हो, ठीक है, क्या आप श्योर हो कि उसी टाइम पे वो खाना बना रही होगी, ओके। हमने क्या पढ़ा था मॉडल्स में कि अगर कोई चीज मस्ट होती है, होनी होती है, वहां पे हम विल का यूज करते हैं। जब चीज 100% होनी ही है, श्योर है कि हम ये काम करेंगे, तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, हम वुड बी का यूज भी कर सकते हैं, मे बी का यूज भी कर सकते हैं, मस्ट बी और माइट बी, अकॉर्डिंग टू दी पॉसिबिलिटीज, ओके। अगर चांसेस 100% है, ठीक है, तो मस्ट का हम यूज कर सकते हैं, विल बी का यूज भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही कम चांसेस हैं, ठीक है, तो माइट बी का यूज करना है। अगर ज्यादा चांसेस हैं तो मे बी, ठीक है, 50% है तो मे बी का यूज करना है। और वुड बी जस्ट लाइक 90%, तो हम वुड बी का यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे सपोज करो कि हम बात कर रहे हैं आपस में, और हम लोग आपस में बात करते करते कोई मुझसे पूछता है कि यार आर यू फ्री टुडे, ओके, इन द इवनिंग, आर यू फ्री। सपोज करो दोस्तों, जैसे कि मैं और मेरे दोस्त, हम दोनों साथ में खड़े हैं, ठीक है, और मेरा दोस्त मेरे से कहता है, या फिर मेरे हस्बैंड सपोज करो मेरे साथ खड़े हैं और कहते हैं आर यू फ्री इन द इवनिंग, ओके, एक्चुअली आई वांटेड टू
buy a present for you, so would you like to go with me? तो मैं कह सकती हूँ, ओ यार, actually I'm not able to go with you. Okay, I would be preparing meal. मैं खाना बना रही होंगी in the evening. ठीक है? या फिर I would be reading books. I would be making videos. मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना. I would be busy. सीधा सा I would be busy. Okay? It might be I am cooking food. Okay? It might be I may be cooking food. I must be eating fruits. मैं कुछ भी हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे शी विल बी कुकिंग फूड, हम इसको मस्ट बी भी लिख सकते हैं. शी मस्ट बी कुकिंग फूड. ये भी सही है सेंटेंस हमारा. ओके, हम यहाँ पे मे बी का यूज भी कर सकते हैं. शी मे बी, शी माइट बी. ओके, या फिर शी वुड बी कुकिंग फूड टुमारो. तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ रहा होगा. बाय द वे फ्रेंड्स, हम जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उतना ज्यादा यूज होता है नहीं. होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसको यूज करने के. ठीक है, तो आपको ज्यादा इस चीज पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है. आपको प्रैक्टिस करनी है. कभी कभी जब हम बात करते हैं तो ठीक है, किसी ने हमसे पूछ लिया हमारे मीन्स अगले दिन के शेड्यूल के बारे में, तो हम बता सकते हैं कि आई विल नॉट बी फ्री बिकॉज आई वुड बी डूइंग दिस. ओके, कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, सो देयरफॉर आई एम नॉट अवेलेबल ओके फॉर टुमारो. वी विल मीट आफ्टर सम टाइम. तो ऐसे ही हमें इसका यूज करना है. और एक बात और आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे होगे कि विल बी यहाँ लगा है, ओके, विल बी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. विल बी हमने, आपको याद हो कि विल बी हमने स्टेट ऑफ बीइंग में ही पढ़ा था. ओके, कि मैं डॉक्टर होऊंगा, आई विल बी अ डॉक्टर. ओके, तो वो एक डिफरेंट चीज है. ठीक है, विल बी हमने स्टेट ऑफ बीइंग में जो पढ़ा था वो हमारा डिफरेंट है. कि मैं डॉक्टर होऊंगा, मैं इंजीनियर होऊंगा, मैं स्कूल टीचर होऊंगी, ठीक है, मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम, वो डिफरेंट चीज है. या फिर एक विल बी और होता है जो हम यूज करते हैं पैसिव फॉर्म में. ठीक है, जैसे कि फूड विल बी ईटन, she will be beaten. Okay, vegetables will be cut. ओके, तो इसी तरह दोस्तों ये डिफरेंट चीज है, ये हमारी डिफरेंट चीज है. और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये एक डिफरेंट चीज है. ओके, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हर टेंस का यूज करना है. अगर सिचुएशन है कि आप अपनी स्टेट बता रहे हो, ठीक है, अपनी पोजीशन बता रहे हो, ठीक है, कि आप 5 साल बाद क्या होगे, तो वहां पे आप स्टेट ऑफ बीइंग का यूज करो. ठीक है, अगर आप सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर आप पैसिव फॉर्म बोल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप ये यूज करो. ठीक है, विल बी प्लस V3 का, ये रूलर विल बी प्लस V3 का. और अगर आप सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करो कि आप कल क्या कर रहे होगे, तो वहां पे आप यूज करो V4 का, मीन्स की V1 प्लस ING. ओके, और विल बी प्लस V1 प्लस ING, इसका आप यूज करो. तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई हो और आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना. मैंने आपको रूल्स बता दिए हैं. आप एक सेंटेंस के ऊपर 20 सेंटेंस लिखो, 10 सेंटेंस लिखो और उसको हर एक फॉर्म में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH वर्ड्स वाले में चेंज करके उसको नोट डाउन करो. देन उसकी प्रैक्टिस करो. हाँ, सब कुछ हो जाएगा, बट
आपको प्रैक्टिस करना है, हार नहीं माननी है. ओके, इफ यू आर रियली वेरी ambitious person to learn this language, then there is nothing in this world which can stop you. So please keep. और दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूंगी कि अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, बट ओनली आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. एंड friends, now we will meet in a next video. Till then, bye bye.